रात के 3 बजे हैं। एक अस्पताल के बाहर 3 लोग 3 अलग अलग कोनों में बैठे हैं। एक बूढ़ा हिंदू पिता अपने बेटे की जान के लिए मंदिर के बाहर सिर पटक रहा है, कह रहा है, हे शिव, तू ही बचा ले। दूसरी तरफ एक मुस्लिम औरत चुपचाप नमाज की चटाई पर बैठी है। उसके आंसू जमीन में गिरते जा रहे हैं और वो फुसफुसा रही है, या अल्लाह, बस एक मौका और दे दे। उसी कोने में एक ईसाई औरत है। उसने अपने हाथों में क्रॉस पकड़ रखा है और रो रही है, जीसस प्लीज सेव माय चाइल्ड। तीनों अलग है, तीनों का भगवान अलग है, पर दर्द एक है। और सबसे डरावनी बात यह है, कुछ ही घंटों बाद तीनों के बच्चे नहीं बचे। अब सवाल यह नहीं कि भगवान किसका था, सवाल यह है कि क्या वो था भी। हर धर्म में लोग यही कहते हैं, भगवान की मर्जी से सब होता है। तो क्या इन 3 मासूम बच्चों की मौत भी मर्जी थी? क्या भगवान इतना निर्दयी है कि कुछ को बचाता है और कुछ को नहीं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पूजा का तरीका अलग था? यही वो जगह है जहां आर्मिन नवाबी की किताब वाई देयर इज नो गॉड हमें सीधा आईना दिखाती है। वो कहती है, हमने ईश्वर को नहीं बनाया, हमने अपने डर को ईश्वर का नाम दे दिया। ये किताब धर्म, ईमान और अंधविश्वास की दीवारों को हिला देती है। वो पूछती है कि क्या हम सच में किसी भगवान में यकीन रखते हैं, या सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें डराया गया है कि अगर नहीं माने तो सजा मिलेगी। ये कहानी किसी एक धर्म की नहीं, पूरे इंसानियत की है। और आज हम इसी डर, इसी अंध भक्ति और इसी सवालों की भूल भुलैया में उतरने वाले हैं। तैयार रहिए, क्योंकि आज हम भगवान नहीं, सवाल को सुनेंगे। चैप्टर 1, दी फियर ऑफ क्वेश्चनिंग। कभी कभी सबसे डरावनी चीज कोई राक्षस नहीं होती, कोई भूत नहीं, बल्कि एक साधारण सा सवाल होता है, क्यों? यही सवाल सदियों से सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में या किसी चर्च में जाकर अगर कोई सिर्फ इतना कह दे कि भगवान को किसने बनाया, तो लोग उसे देखेंगे ऐसे जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। पर क्या सवाल करना सच में गुनाह है, या फिर वो डर का ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद फंस गया है? शायद आपने सुना होगा, 1980 के दशक में एक लड़का था पाकिस्तान में। नाम था मशाल खान, पढ़ा लिखा, खुले दिमाग वाला, जिसने बस कुछ धार्मिक सवाल पूछ लिए। सोशल मीडिया पर उसकी पोस्टों को ईशनिंदा कहकर भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। उसी वक्त भारत के अंदर नरेश दरबार जैसे कई लोगों को सिर्फ इसलिए बहिष्कृत किया गया क्योंकि उन्होंने अपने समाज की परंपराओं पर सवाल उठाए थे। अमेरिका में भी गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने कहा था कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, और चर्च को यह सुनना मंजूर नहीं था। ये सब अलग अलग जगहों की बातें हैं, पर डर एक ही है, अगर मैंने सवाल किया तो सब कुछ खो दूंगा। यही वो डर है जिससे आर्मिन नवाबी खुद गुजरे। वो ईरान में पले बढ़े, वहां बच्चों को सिखाया जाता था कि अगर तुमने खुदकुशी की और दिल में सच्चा ईमान था तो जन्नत में जाओगे। उसने 12 साल की उम्र में वो किया क्योंकि उसे सच में विश्वास था। पर जब वो बच गया तब उसे लगा, अगर भगवान वाकई होता तो मुझे रोकता क्यों नहीं? यही से उसकी जिंदगी में पहला सवाल उठा, एक सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। सवाल की यही ताकत हर धर्म को डराती है, क्योंकि सवाल जवाब मांगता है, और जहां जवाब नहीं होते वहां नियम बना दिए जाते हैं। मंदिर में चप्पल मत पहनना, वरना भगवान नाराज हो जाएगा। नमाज के वक्त अगर गलती से भी ध्यान भटका तो दुआ कबूल नहीं होगी। चर्च में रविवार को न जाना पाप है। किसी ने कभी सोचा कि भगवान को इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता होगा, या ये सब बस इंसानों की बनाई सीमाएं हैं ताकि डर हमेशा जिंदा रहे? 2016 में केरल में एक मंदिर में भीड़ ने एक बच्ची को अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि वो अशुद्ध कही गई थी। उसी वक्त सऊदी अरब में एक महिला को ट्विटर पर आई डोंट बिलीव लिखने के लिए जेल में डाल दिया गया। और उसी साल अमेरिका में एक ईसाई समुदाय ने अपने बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया क्योंकि भगवान इलाज करेगा। वो बच्चा मर गया। अलग अलग जगहें, अलग धर्म, पर सोच एक, सवाल नहीं, बस विश्वास। कभी आपने ध्यान दिया होगा
कि हर धर्म में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि डरना सीखो। नरक का डर, पाप का डर, ईश्वर के गुस्से का डर। और धीरे धीरे वो डर इतना गहरा हो जाता है कि लोग तर्क पर नहीं, भावनाओं पर चलने लगते हैं। यही डर धर्म को नियंत्रण का सबसे आसान तरीका बना देता है। अगर लोग सवाल करने लगे तो मंदिरम जिद चर्च के दरवाजे खाली हो जाएंगे, चढ़ावे कम पड़ जाएंगे और शायद भगवान को भी भूख लगने लगेगी। आर्मिन कहते हैं, फेथ तब तक सुंदर है जब तक वो इंसानियत को बड़ा करे, पर जब वही फेथ सोचने से रोक दे तब वो जहर बन जाता है। और सच यही है, आज दुनिया में जितना खून धर्म के नाम पर बहा है, उतना शायद किसी और वजह से नहीं। आप देखिए, एक तरफ ईसिस जिहाद के नाम पर मारता है, दूसरी तरफ कुछ भीड़ गौमाता के नाम पर। कहीं कोई चर्च के बाहर खड़ा होकर सिर्फ हमारे भगवान से मुक्ति मिलेगी के पोस्टर लगा रहा है। सबके पास ईश्वर है, पर इंसान कहीं खो गया है। और जब कोई पूछता है, अगर भगवान न्यायप्रिय है तो इतने निर्दोष लोग क्यों मरते हैं, तो जवाब आता है, उसकी मर्जी थी। ये जवाब नहीं, एक ढाल है, क्योंकि सच का सामना करना कठिन है। हम मान नहीं पाते कि शायद ऊपर कोई नहीं बैठा जो हमारी गलतियां गिन रहा है या हमारी किस्मत लिख रहा है। तो हम खुद ही अपने डर से भगवान बना लेते हैं ताकि सवालों से बच सकें। लेकिन असली सवाल तो अब उठना शुरू हुआ है। अगर हमने इतने सालों तक आंख बंद करके माना, अगर हमने हर दर्द, हर हादसे को भगवान की इच्छा कहकर छोड़ दिया, तो क्या हम सच में जी रहे हैं या बस डर के पिंजरे में सांस ले रहे हैं? और अगर ये डर टूट जाए, अगर किसी दिन इंसान सचमुच ये पूछ ले कि कहाँ है वो सबूत की भगवान है, तो क्या तब भी हम विश्वास करेंगे या फिर उस भ्रम से बाहर आने की हिम्मत करेंगे? शायद यही वो पल है जहां से अगला दरवाजा खुलता है, जहां हमें सोचना पड़ेगा कि जिन चीजों को हम भगवान का सबूत मानते आए हैं, कहीं वो सब बस हमारे मन का खेल तो नहीं। चैप्टर 2, द इल्यूजन ऑफ प्रूफ, कहते हैं जो दिखे वही सच है, पर धर्म के मामले में जो दिखता नहीं वही सच मान लिया गया। हर धर्म अपने अपने अंदाज में सबूत दिखाता है, पर आर्मिन नवाबी कहता है, ये सबूत नहीं, बस भ्रम है जो हम खुद बनाते हैं ताकि अपनी आस्था को सही साबित कर सके। आपने देखा होगा, किसी मंदिर में अगर दिया अपने आप जल उठे तो कहा जाता है देवता प्रकट हुए। किसी मुस्लिम देश में बादलों में अल्लाह जैसा आकार दिख जाए तो उसे चमत्कार कह दिया जाता है। और पश्चिमी देशों में अगर किसी रोटी पर किसी को जीसस का चेहरा नजर आ जाए तो वो ब्रेड बिकती है लाखों डॉलर में, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो पवित्र संकेत है। पर क्या कभी किसी ने रुककर सोचा, ये सब हमारे दिमाग का खेल भी तो हो सकता है? साइंस इसे पैटर्न रिकॉग्निशन कहती है। हमारा दिमाग जहां भी थोड़ी सी मिलती जुलती आकृति देखता है, उसे कुछ मायने दे देता है। पर धर्म ने इसे ईश्वर की मौजूदगी का सबूत बना दिया। 2008 में भारत में एक घटना हुई थी, दूध पीती मूर्तियां। लोगों ने देखा कि जब उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दूध रखा तो दूध गायब हो गया। देश भर में भीड़ उमड़ पड़ी, मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लग गई। कई मीडिया चैनल्स ने इसे मिरेकल बताया, लेकिन अगले दिन वैज्ञानिकों ने दिखाया कि वो मूर्तियां कैपिलरी एक्शन से दूध खींच रही थी। बस एक भौतिक प्रक्रिया, कोई दैवी शक्ति नहीं। पर जो लोग पूरी रात मंदिर के बाहर खड़े रहे, उन्होंने वो वैज्ञानिक वीडियो कभी नहीं देखा, क्योंकि जब दिल विश्वास से भर जाए तो तर्क आंखों से ओझल हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में एक बार खबर फैली कि एक गांव में जमीन पर कुरान की आयतें खुद ब खुद उभर रही हैं। लोगों ने उस जमीन को चूमना शुरू कर दिया। सरकार ने जांच करवाई तो पता चला कि वो मिट्टी में नमक और नमी के कारण एक पैटर्न बन गया था। पर तब तक गांव वालों ने उसे पवित्र भूमि घोषित कर दिया था, क्योंकि जब इंसान किसी चीज पर यकीन करना चाहता है तो उसे सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद सबूत बना लेता है। आर्मिन नवाबी कहता है, हर चमत्कार जिसे तुम भगवान का काम कहते हो, वो बस तुम्हारे न समझ पाने का नाम है। पहले जब बिजली गिरती थी, लोग कहते थे देवता गुस्सा है। जब बीमारी फैलती थी तो कहा जाता पाप बढ़ गया है। जब कोई बच्चा ठीक हो जाता तो बोला जाता ईश्वर ने हाथ रखा।
विज्ञान ने ये सब समझा दिया। बिजली प्राकृतिक प्रक्रिया है, बीमारियां वायरस से होती है, और बच्चे का ठीक होना इम्यून सिस्टम का कमाल है। पर फिर भी इंसान का दिल ईश्वर की कहानी को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो सरल, सुंदर और सुकून देने वाली लगती है। यही भ्रम हर धर्म में अलग अलग रूप में है। कहीं शिवलिंग पर जल बहने को ईश्वरीय शक्ति कहा जाता है, कहीं काबा की दिशा में रोशनी को खुदा की मौजूदगी का निशान, और कहीं सेंट मेरी की मूर्ति के आंसू को दिव्य संकेत। पर अगर ये सबूत इतने स्पष्ट हैं, तो हर धर्म के भगवान एक दूसरे से अलग क्यों हैं? अगर सच एक है, तो ये चमत्कार हर धर्म के अपने अपने क्यों होते हैं? क्यों एक ही घटना को हर जगह अपने ईश्वर से जोड़ दिया जाता है? यही तो आर्मिन कहता है, चमत्कार वही देखता है जो देखना चाहता है। 2011 में जापान में जब भूकंप आया, तो एक क्रिश्चियन प्रीचर ने कहा यह भगवान का गुस्सा है। पाकिस्तान में एक मौलवी ने कहा यह इसलिए हुआ क्योंकि वहां के लोग गुनाह कर रहे थे। और भारत में कुछ लोगों ने कहा धरती माता क्रोधित है। तीनों अलग धर्म, पर दोष एक ही, इंसान को समझने की बजाय उसे डराने का। क्योंकि जब हर प्राकृतिक घटना को ईश्वर की इच्छा कह दिया जाता है, तो इंसान सीखना बंद कर देता है। वो भगवान को ढूंढने में लगा रहता है, सच्चाई को नहीं। आर्मिन लिखता है, जब हम हर चीज का श्रेय भगवान को देने लगते हैं, तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। क्योंकि फिर इंसान अपने प्रयासों पर नहीं, अपने भाग्य पर भरोसा करने लगता है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, द इल्यूजन ऑफ प्रूफ। लोग सोचते हैं कि उनके पास सबूत है, जबकि हकीकत में उनके पास सिर्फ उम्मीद है, डर है और एक कहानी है जिसे पीढ़ियों से दोहराया गया। अब जरा सोचिए, अगर भगवान के सबूत वाकई होते, तो क्या इतने धर्म होते? क्या इतनी लड़ाइयां, इतनी किताबें, इतने उपदेश होते? या फिर हम सबको बस एक ही सच दिखता? शायद नहीं, क्योंकि इंसान को सच से ज्यादा अपनी सुकून देने वाली झूठी कहानियां पसंद है। और जब कोई इन कहानियों पर उंगली रखता है, तो समाज उसे नास्तिक, पापी या अविश्वासी कहकर दूर कर देता है। क्योंकि सच्चाई स्वीकार करना दर्दनाक है। सच्चाई ये कि शायद वो भगवान जिसके नाम पर हमने मंदिर मस्जिद बनाई, हजारों जाने दी और करोड़ों दुआएं मांगी, वो बस हमारे अपने दिमाग का सबसे सुंदर भ्रम हो सकता है। पर अगर ये सबूत झूठे हैं, अगर हर चमत्कार का कोई वैज्ञानिक कारण है, तो फिर लोग इतने विश्वास से क्यों मानते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि धर्म के बिना उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा? शायद इस सवाल का जवाब हमें अगले दरवाजे के पीछे मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि क्या वाकई भगवान के बिना इंसान अच्छा रह सकता है। चैप्टर 3, मोरालिटी विदाउट गॉड। कभी किसी ने कहा था, अगर भगवान नहीं होगा तो इंसान जानवर बन जाएगा। पर क्या सच में इंसान सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे स्वर्ग का लालच या नर्क का डर है? आर्मिन नवाबी इस भ्रम को सीधे चुनौती देता है। वो कहता है, अगर तुम्हारी अच्छाई किसी सजा के डर या इनाम की उम्मीद पर टिकी है, तो वो अच्छाई नहीं, सौदा है। जरा सोचिए, जब कोई आदमी किसी भूखे को खाना देता है, तो क्या वो इसलिए देता है कि भगवान खुश हो जाए, या इसलिए कि उसे दूसरे के दर्द का एहसास होता है? अगर कोई औरत किसी अजनबी की मदद करती है, तो क्या वो जन्नत में जगह खरीद रही है, या वो बस इंसानियत निभा रही है? मोरलिटी यानी नैतिकता हमेशा भगवान की किताबों से नहीं आती, वो आती है दिल से, अनुभव से और इस समझ से कि दर्द सबका एक जैसा होता है। इतिहास में देखें तो सबसे भयानक अपराध हमेशा ईश्वर के नाम पर हुए। क्रूसेड्स के युद्धों में लाखों मारे गए क्योंकि दोनों पक्षों ने कहा, हमारे भगवान सही है। भारत में धर्म के नाम पर हुए दंगों में बच्चे तक जल गए और हर तरफ लोग बस यही चिल्ला रहे थे, जय हो या अल्लाह अकबर। किसी चर्च की दीवार पर, किसी मस्जिद की छत पर, किसी मंदिर की चौखट पर खून के छींटे आज भी गवाही देते हैं कि भगवान के नाम पर इंसान ने सबसे ज्यादा अधर्म किया। अगर अच्छाई भगवान देती, तो उसके भक्तों के हाथों में तलवार क्यों होती? 2012 में अफ्रीका में विच किलिंग का मामला सामने आया। गांव के लोग मानते थे कि कुछ औरतें जादू टोना करती हैं, भगवान को नाराज करती हैं। उन्होंने उन औरतों को जिंदा जला दिया।
उसी साल पाकिस्तान में एक 14 साल की लड़की मलाला यूसुफजी को गोली मारी गई क्योंकि उसने कहा कि लड़कियों को भी पढ़ने का हक है। हम कहते हैं धर्म नैतिकता सिखाता है, लेकिन जब धर्म कट्टरता बन जाए तो वही इंसानियत को कुचल देता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि अच्छाई का स्रोत उनके भीतर है, किसी आसमान में बैठे अदृश्य भगवान के पास नहीं। कई लोग कहते हैं अगर भगवान नहीं होगा तो कौन तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। पर असलियत यह है, हमने ही तय किया है। जब हम समाज में साथ रहने लगे तब हमने समझा कि चोरी करना दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, झूठ बोलना रिश्ते तोड़ता है, हिंसा डर फैलाती है। तो हमने नियम बनाए, नैतिक नियम। वो इंसानी जरूरत से आए, किसी दिव्य आज्ञा से नहीं। और यही वजह है कि हर धर्म की नैतिकता थोड़ी अलग है, क्योंकि वो इंसानों की समझ का नतीजा है, भगवान की नहीं। आर्मिन एक जगह लिखता है, अगर किसी को अच्छा बनने के लिए भगवान चाहिए तो सोचो वो तब कैसा बनेगा जब उसे लगेगा कि भगवान नहीं देख रहा। सच यही है, अच्छाई को किसी पहरेदार की जरूरत नहीं। जैसे एक मां अपने बच्चे को इसलिए नहीं संभालती कि भगवान देख रहा है, वो करती है क्योंकि वो प्यार महसूस करती है। एक सिपाही अपनी जान इसलिए नहीं देता कि उसे स्वर्ग मिलेगा, वो देता है क्योंकि उसे अपने देश, अपने लोगों की कीमत पता है। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी एम्पैथी, उसका वो एहसास जो उसे दूसरे के दर्द में जोड़ देता है। यही असली नैतिकता है, मोरालिटी विदाउट गॉड। अगर भगवान के बिना अच्छाई असंभव होती तो वो सारे नास्तिक वैज्ञानिक, डॉक्टर, समाज सेवी जो रोज लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, क्या वो सब बुरे हैं? 2015 में नेपाल के भूकंप के दौरान दुनिया भर से एथिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पहुंची मदद करने। उन्होंने किसी से नहीं पूछा तुम कौन से धर्म के हो, उन्होंने बस देखा कि कोई जरूरतमंद है। और उसी समय कुछ धार्मिक नेताओं ने कहा यह सब भगवान का इम्तिहान है। इम्तिहान? जब इंसान मर रहा हो तब ये कहना कि ये किसी ईश्वर की परीक्षा है, क्या यही नैतिकता है? हर बार जब कोई कहता है बिना भगवान के इंसान कुछ नहीं, वो खुद अपने ही विवेक का अपमान करता है। क्योंकि अगर अच्छाई सिर्फ डर से आती है तो वो सच्ची नहीं, वो मजबूरी है। और अगर अच्छाई बिना भगवान के भी पैदा हो सकती है तो शायद वो ज्यादा सच्ची है, क्योंकि वो दिल से आई है, सौदे से नहीं। आर्मिन के शब्दों में, गॉड इज इन द सोर्स ऑफ मोरालिटी, वी आर। हम वो हैं जो तय करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। भगवान की जरूरत तब तक है जब तक इंसान अपने भीतर की अच्छाई को नहीं पहचानता। पर जिस दिन इंसान खुद समझ जाए कि उसकी दया, उसका प्यार, उसका न्याय किसी स्वर्ग से नहीं उतरा, उस दिन धर्म नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी पूजा बन जाएगी। और यही सवाल अगले दरवाजे की तरफ ले जाता है। अगर इंसान अपने भीतर की अच्छाई को पहचान ले तो फिर भगवान में विश्वास रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या फिर भी लोग ईश्वर में भरोसा करेंगे, या वो सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें सुकून चाहिए, चाहे सच कुछ भी हो? चैप्टर 4, द कंफर्ट ऑफ बिलीफ। कभी किसी अंधेरी रात में जब बिजली चली जाती है और चारों तरफ बस सन्नाटा होता है, क्या आपने महसूस किया है वो हल्का सा डर, वो बेचैनी? उसी वक्त अगर कोई कह दे डरो मत, भगवान हमारे साथ है, तो दिल एक पल को हल्का हो जाता है। यही है द कंफर्ट ऑफ बिलीफ, वो सुकून जो इंसान को मिल जाता है जब वो किसी अदृश्य ताकत पर भरोसा कर लेता है। आर्मिन नवाबी कहता है कि भगवान की कल्पना इंसान ने इसलिए नहीं की क्योंकि उसे सच जानना था, बल्कि इसलिए कि उसे डर से बचना था। जब इंसान गुफाओं में रहता था उसे हर चीज में खतरा दिखता था, बिजली, आग, भूकंप, बीमारी। तब उसे एक ऐसा जवाब चाहिए था जो उसे सुकून दे, भले ही सच न हो। और वहीं से जन्म हुआ ईश्वर का। जरा सोचे, जब किसी के अपने मर जाते हैं लोग सबसे पहले क्या कहते हैं? मत रो, वो अब बेहतर जगह पर है। किसी ने ये जगह देखी नहीं, पर यह ख्याल इतना मीठा है कि दर्द थोड़ा कम हो जाता है। एक मां जिसके बच्चे की मौत हो गई, वो तब टूट न जाए इसलिए कहती है भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। क्या यह सच है? शायद नहीं, पर यह झूठ इतना कोमल है कि दिल को थाम लेता है। हर धर्म ने इंसान के इसी डर
और दर्द को समझा और उसे आराम देने वाली कहानी दी। हिंदू धर्म ने कहा मरने के बाद आत्मा दूसरी देह में जन्म लेगी। इस्लाम ने कहा जन्नत में सदा की राहत मिलेगी। क्रिश्चियनिटी ने कहा जीसस तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। हर जगह कहानी अलग, पर मकसद एक, इंसान को डर से राहत देना। 2001 में अमेरिका में जब ट्विन टावर्स गिरे, तब लोगों ने लाखों की तादाद में चर्च जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें जवाब नहीं चाहिए था, बस सुकून चाहिए था। भारत में जब महामारी आई, लोग मंदिरों में उमड़ पड़े। किसी ने हवन किया, किसी ने नमाज में दुआ मांगी, क्योंकि इंसान को जब लगता है कि उसके बस में कुछ नहीं है, तब वो किसी ऊपर वाले की तलाश करता है। वो सोचता है कि कोई है जो सब संभाल लेगा, चाहे वो खुद कुछ न कर पाए। आर्मिन एक बेहद गहरी बात कहता है, बिलीफ इज लाइक अ पेन किलर, इट डजंट क्योर द वाउंड, इट जस्ट नम्स द पेन। भगवान पर विश्वास असली दर्द को मिटाता नहीं, बस उसे महसूस होने से रोक देता है। लोग कहते हैं मुझे भरोसा है सब ठीक होगा, पर वो भरोसा अक्सर आलस बन जाता है, क्योंकि इंसान खुद कोशिश छोड़ देता है। वो सोचता है कि उसकी किस्मत किसी और के हाथ में है, चाहे वो खुद कुछ भी कर ले। कितनी बार सुना है आपने, अगर भगवान चाहेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, अगर किस्मत में होगा तो शादी होगी, अगर भगवान ने चाहा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। और फिर लोग बैठे रहते हैं, कुछ न करते हुए, बस उम्मीद करते हुए। आर्मिन कहता है फेथ गिव्स कंफर्ट बट इट ऑल्सो स्टील्स कंट्रोल, यानी विश्वास हमें सुकून देता है, लेकिन हमारी जिंदगी पर हमारा नियंत्रण छीन लेता है। 2013 में फिलीपींस में जब तूफान हय्यान आया, तब हजारों लोग मारे गए। कुछ लोगों ने कहा भगवान ने गुस्से में ऐसा किया, पर कुछ ने वही मलबा साफ करके लोगों को बचाया, मदद भेजी, घर बनाए। फर्क बस इतना था, कुछ लोगों ने भगवान पर भरोसा किया, कुछ ने इंसानियत पर। और यही फर्क है कंफर्ट और करेज में। एक सुकून देता है, दूसरा बदलाव लाता है। धर्म की सबसे बड़ी चाल यही है, वो इंसान को ये यकीन दिला देता है कि उसके सवाल पूछना ही गुनाह है, क्योंकि जब इंसान सोचने लगेगा तो वो डरना छोड़ देगा, और जब वो डरना छोड़ देगा तो उसे भगवान की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हर धर्म ने कहा सवाल मत पूछो, बस भरोसा रखो, क्योंकि जो भरोसे में है वो कभी विद्रोही नहीं बनता। लेकिन सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से बताया जाए कि तेरे साथ एक अदृश्य रक्षक चलता है, तो वो डरने की जगह बहादुर बनेगा या निर्भर? अगर किसी बीमार को कहा जाए दवाई मत छोड़ो, लेकिन दुआ करना ज्यादा जरूरी है, तो क्या वो ठीक होगा या बस दिलासा पाएगा? हम भूल जाते हैं कि सुकून हमेशा सच से नहीं आता, कई बार झूठ से भी आता है। बस फर्क इतना है कि झूठ ज्यादा मीठा होता है। आर्मिन कहता है द ट्रूथ में हर्ट फॉर अ वाइल बट अ लाई हर्ट्स फॉर एवर। सच शायद पहले थोड़ा दर्द दे, लेकिन झूठ इंसान को हमेशा कमजोर रखता है। बिलीफ हमें तुरंत सुकून देता है, लेकिन धीरे धीरे हमें अपने आप से दूर कर देता है। हम अपनी ताकत भूल जाते हैं, अपना हौसला, अपनी जिम्मेदारी। हम सोचते हैं कि कोई ऊपर वाला सब संभाल लेगा, जबकि हकीकत यह है कि जो कुछ भी होगा वो हमें ही करना होगा। तो क्या भगवान पर भरोसा सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सहारा है? क्या ये वही चीज है जो हमें असली समस्याओं से बचाती है या उनसे भागने का रास्ता देती है? क्योंकि अगर विश्वास सिर्फ सुकून देता है, सच नहीं, तो क्या हम इस झूठ को जीते जी पकड़े रहेंगे? और अगर कोई इस झूठ को तोड़ दे, तो क्या इंसान टूट जाएगा या पहली बार जागेगा? शायद यही सवाल हमें अगले दरवाजे तक ले जाता है, जहां हम पूछेंगे, अगर सुकून का झूठ इतना मीठा है, तो क्या सच्चाई का स्वाद कोई सह पाएगा? चैप्टर 5 मीनिंग बियॉन्ड रिलीजन। कभी सोचा है अगर भगवान न हो तो जिंदगी का मतलब क्या बचेगा? यही तो वो सवाल है जो हर धार्मिक आदमी नास्तिक से पूछता है। अगर कोई ऊपर नहीं बैठा तो फिर जीने की वजह क्या है? लेकिन आर्मिन नवाबी कहता है मतलब भगवान से नहीं आता, इंसान से आता है। धर्म ने हमें यह यकीन दिला दिया कि अर्थ, उद्देश्य, अच्छाई, ये सब ऊपर से मिलते हैं, पर हकीकत यह है कि ये सब अंदर से आते हैं। जरा चारों तरफ देखो, कोई बच्चा अपनी मां की गोद में हंसता है,
कोई वैज्ञानिक रात भर जागकर किसी बीमारी की दवा ढूंढ रहा है, कोई कलाकार दीवारों पर रंग भरकर लोगों को मुस्कुरा देता है। इन सब के पीछे कोई मंदिर की घंटी नहीं बजी, कोई दुआ नहीं मांगी गई। ये सब इंसान ने अपने अंदर के अर्थ से किया। यही तो असली मीनिंग बियॉन्ड रिलीजन है। धर्म हमें कहता है तुम्हारी जिंदगी का मकसद भगवान की सेवा है। लेकिन सवाल यह है, क्या एक सर्वशक्तिमान भगवान को वाकई हमारी सेवा की जरूरत है? अगर वो इतना परिपूर्ण है तो उसे हमारे पूजा पाठ से क्या फर्क पड़ेगा? असल में ये सब उस सिस्टम का हिस्सा है जो इंसान को काबू में रखता है, क्योंकि जब इंसान अपने जीवन का मकसद खुद तय करने लगेगा तब वो डर से आजाद हो जाएगा। और धर्म को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है, आजाद सोच से। 2010 में जापान के वैज्ञानिकों ने एक बच्ची को कोक्लियर इम्प्लांट लगाकर उसकी सुनने की क्षमता वापस दिलाई। किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी चर्च में नहीं, एक लैब में। उस पल जब उसने पहली बार अपनी मां की आवाज सुनी, वहां कोई आरती नहीं थी, कोई प्रार्थना नहीं, बस आंसू थे, इंसानियत के। वो पल किसी धर्म का नहीं था, वो मानवता का था। यही है असली अर्थ, जो इंसान खुद बनाता है, किसी किताब से नहीं उठाता। धर्म ने कहा मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, पर क्या स्वर्ग का असली मतलब मौत के बाद है, या जिंदा रहते हुए उस शांति को महसूस करना है जो हम किसी की मदद करके, किसी का दर्द बांटकर, किसी बच्चे की मुस्कान देखकर पाते हैं? शायद धर्म ने जो स्वर्ग हमें दिखाया वो बस उस सुकून का प्रतीक था जो इंसान खुद अपनी अच्छाई से बना सकता है। आर्मिन कहता है रिलीजन सेल्स यू हेवन बट मीनिंग लेट्स यू बिल्ड इट हियर। यानी धर्म तुम्हें स्वर्ग का टिकट बेचता है, पर जिंदगी का असली अर्थ तुम्हें यही धरती पर स्वर्ग बनाने की ताकत देता है। कितनी अजीब बात है। इंसान जो सितारों तक पहुंच गया, जो ब्रह्मांड के रहस्य समझने लगा, वो अब भी किसी अदृश्य शक्ति से डरता है। धर्म ने हमें डर से जोड़ा, जबकि विज्ञान ने हमें जिज्ञासा से जोड़ा। धर्म ने कहा मत सोचो, मान लो, और इंसानियत कहती है सोचो, समझो और खुद तय करो कि तुम्हारे लिए सही क्या है। यही फर्क है। एक तुम्हें जवाब देता है, दूसरा तुम्हें सवाल करने की हिम्मत देता है। 2019 में स्वीडन की एक लड़की ग्रेटा थनबर्ग अकेले बैठी थी एक बोर्ड लेकर, सेव द प्लैनेट। वो कोई पैगंबर नहीं थी, कोई देवी नहीं, बस एक किशोरी थी, पर उसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि हम अपने घर, अपनी धरती के साथ क्या कर रहे हैं। वो इंसान थी, पर उसने वो किया जो कोई धर्म नहीं कर पाया, लोगों को मकसद दिया। बिना किसी ईश्वर का नाम लिए उसने इंसानियत को अर्थ दिया। धर्म कहता है कि बिना भगवान के इंसान भटक जाएगा, पर असलियत में इंसान तभी भटकता है जब वो अपने हर फैसले के लिए किसी और पर निर्भर हो जाता है। धर्म हमें तैयार जवाब देता है, पर अर्थ हमें जवाब ढूंढने की आजादी देता है। और यही फर्क जिंदगी को जिंदा रखता है, क्योंकि बिना सवालों के, बिना खोज के जिंदगी बस एक दोहराई हुई कहानी बन जाती है। आर्मिन नवाबी कहता है द डे यू स्टॉप फियरिंग गॉड यू स्टार्ट डिस्कवरिंग योरसेल्फ। जिस दिन तुम भगवान से डरना छोड़ दोगे, उस दिन तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे। क्योंकि भगवान के नाम पर डर में जीना असली जीना नहीं है। असली जीना तब है जब इंसान अपनी अच्छाई, अपनी जिज्ञासा, अपने प्यार से जिंदगी का मतलब गढ़ता है। तो शायद भगवान न भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो हाथ दुआ में उठते हैं वही हाथ किसी जरूरतमंद को उठा सकते हैं। जो आंसू मंदिर की चौखट पर गिरते हैं वही आंसू किसी और के दर्द में बह सकते हैं। और जो दिल भगवान के लिए धड़कता है वही दिल इंसानियत के लिए भी धड़क सकता है। धर्म के परे का अर्थ यही है, जब इंसान समझ जाए कि उसकी जिंदगी का मतलब किसी ऊपर वाले ने तय नहीं किया, बल्कि वो खुद हर दिन अपने कर्मों, अपने फैसलों, अपने प्यार से उसे गढ़ रहा है। और शायद यही वो पल होगा जब इंसान पहली बार सच्चे मायनों में आजाद होगा। क्योंकि जब विश्वास खत्म होता है तो डर खत्म होता है, और जब डर खत्म होता है तो जिंदगी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये थी व्हाई देयर इज नो गॉड की गहराई में उतरती हमारी ये पूरी सफर। एक ऐसी किताब जो सिर्फ भगवान पर सवाल नहीं उठाती,
बल्कि हमारे सोचने के तरीके पर भी उंगली रखती है। आरमिन नवाबी ने हमें सिखाया कि सच्चाई कभी कभी डराती है, पर वही हमें आजाद भी करती है। क्योंकि जब हम अपने डर, अपनी आस्था और अपने सवालों का सामना करने लगते हैं, तभी हम असली मायनों में जागते हैं। अगर इस सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर किसी पल आपको अंदर से झटका लगा, अगर किसी लाइन ने आपके मन में वो क्या सच में वाला सवाल जगाया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप भी सिर्फ मानने वालों में नहीं, बल्कि सोचने वालों में से हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी डीप और ऑनेस्ट ऑडियो बुक समरीज मैं आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब हम किसी और किताब की परतें खोलें तो सबसे पहले आपको पता चले। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए ईश्वर क्या मायने रखता है? क्या वाकई बिना धर्म के इंसान अच्छा रह सकता है? या आपको लगता है कि इंसान को भरोसा चाहिए, भले वो भ्रम ही क्यों न हो? चलो अगली किताब तक सवालों को जिंदा रखो, सोचते रहो, क्योंकि जवाब तभी मिलते हैं जब सवाल मरते नहीं।